हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज के इस नए दिन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हम अपने आप को परमेश्वर के सामर्थी हाथों में दे दें, उनकी सिद्ध इच्छा को जानें, क्योंकि वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि जैसे तुम्हारे स्वर्गीय पिता सिद्ध हैं तो तुम भी सिद्ध बनते जाओ। इसलिए हमें सिद्धता की ओर बढ़ते जाना है, और यीशु मसीह हैं जिन्होंने आकर पिता की महिमा को, पिता को हम पर प्रकट किया है। और यीशु मसीह ने सिद्ध जीवन जीकर, एक परफेक्ट लाइफ जीकर हमारे लिए एक एग्जाम्पल जो है हमारे लिए रखा है। और वचन में लिखा है कि हमें यीशु मसीह को इमिटेट करना है, क्योंकि अल्टीमेटली जो खुदा का उद्देश्य हमारे लिए है वो यही है कि हम यीशु मसीह के स्वरूप हम ढल जाएं, उनकी इमेज में कॉन्फर्म हो जाएं। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम आज जो यीशु मसीह में हमने नया जीवन पाया है, अब ये हमारा जीवन यीशु मसीह के लिए ही है। और यीशु मसीह जो हमारे अंदर यीशु मसीह की धार्मिकता है, उसको हमें उसमें बढ़ते जाना है, अपनी ताकत से नहीं, पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा। और यीशु मसीह, वचन में लिखा है, हम एक दिन जब पूरी सिद्धता में आ जाएंगे, हम यीशु मसीह को फेस टू फेस, हम आमने सामने हम देखेंगे। तो हमें अपने आप को तैयार करना है, हमारा भी, क्योंकि हम खुदा के साथ हम पार्टेकर्स हैं इस मिनिस्ट्री में। हम खुद भी अपने जो हमारे अंदर खुदा के आत्मा के द्वारा काम हो रहा है, हम पैसिव नहीं है। हम ऐसे नहीं है कि खुदा अपने आप सब कुछ करते जाएं, हम खुदा के साथ पार्टिसिपेट करते हैं। हमें उस पवित्रताई की ओर बढ़ते जाना है। अगर हम इब्रानियों में आए, वहां पे उसके 12th चैप्टर में वहां पर लिखा हुआ है, और उसकी 14th वर्स में लिखा हुआ है, उस पवित्रता के खोजियो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। हम अगर पवित्रताई में नहीं आएंगे तो हम नहीं देख पाएंगे फेस टू फेस अपने सेवियर को। इसलिए हमें उस पवित्रताई में बढ़ते जाना है, और ये काम हम अपनी ताकत से नहीं, पवित्र आत्मा के द्वारा हम करते हैं। हमें हमारा एक ही फोकस होना चाहिए, यीशु मसीह को अपने आगे रखकर, कि जिस यीशु मसीह ने हमें पाप से छुड़ाया है, हमारे लिए अपनी जान दी है और कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा, वो वफादार है, वो जिंदा खुदा है, और मरकर जी उठा है। और हमारे पास एक जीवित आशा है कि हम भी उनके साथ एक दिन जी उठेंगे। तो अब जब हम भी उनके साथ जी उठेंगे तो हम उस सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं, ताकि हम इस दौड़ में हम कहीं भटक ना जाएं, बल्कि हम उस दिन अपने अपने सेवियर को, अपने उद्धारकर्ता को फेस टू फेस देखें। वो कितना खुशी का दिन होगा, वो कितना ग्लोरियस डे होगा, जब हम अपने सबसे प्रेम करने वाले, हम अपने उद्धारकर्ता, अपने राजा, अपने चरवाहे यीशु मसीह को देखेंगे। सबसे अच्छा दिन होगा वो, सबसे अच्छा। तो इसके लिए हमें हर दिन हमें वो स्ट्राइव करना है। हमें लिखा हुआ है कि हम अपने इस उद्धार के लिए हमें वर्क करना है, वर्क आउट योर साल्वेशन। तो हम आज के, इसीलिए वचन पढ़ना बहुत जरूरी है। वचन के द्वारा हम परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं। नहीं तो हम इस संसार की जो टेम्पररी चीजों के लिए ही जीते जा रहे हैं, जो हमारे हाथों से फिसल जाएगी। ना लोग जो हैं वो फेथफुल रहते हैं, ना चीजें हमेशा के लिए टिकी रहती है, ना पावर रहता है, कुछ भी नहीं रहता। सब हाथ से निकल जाएगा और कोई आशा भी नहीं रहेगी। इसीलिए हम प्रभु की इच्छा को जाने, वचन को थाम ले, वचन को पढ़ें और वचन पर मनन करें। सोचना है, खुदा का आत्मा हमारी मदद करता है। तो आइए आज हम जैसे कि पहाड़ी उपदेश देख रहे हैं, हमने आज 8th देखेंगे, 5th जो चैप्टर है मत्ती का, उसके 8th आज पहाड़ी उपदेश को, जो कि 10th वर्स में है, हम देखेंगे। लिखा है, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। अब सोचिए, वो धन्य है लोग, उनका खुदा का उन पर ग्रेस, उन पर फेवर है, जो सताए जा रहे हैं। जबकि कितनी बार लोग इस तरह से प्रचार करते हैं कि तुम प्रभु में आ गए हो तो अब तुम बीमार नहीं हो सकते, अब तुम्हें पैसे की कोई कमी
घटी नहीं रहेगी। अब तुम्हें जो भी तुम प्रार्थना मांगोगे अपने डिजायर से वो पूरी हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। यीशु मसीह ने कहा इस संसार में क्लेश आएंगे, पर तुम ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। और यीशु मसीह ने एक बहुत जरूरी बात हम देखते हैं, यीशु मसीह ने अपने चेलों को कही, यूहन्ना की अंजील में अगर हम जाएं उसके 15 चैप्टर में और 18th वर्स से हम देखेंगे, वहां पर यीशु मसीह ने कहा, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रीति रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं हो वरन तुम संसार से चुन लिए गए हो, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। जो बात मैंने तुमसे कही है कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखना। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। तो आज अगर जो लोग प्रभु में नहीं है, जो प्रभु से में विश्वास करना नहीं चाहते या वचन से दूर रहते हैं, जानबूझकर खुदा को रिजेक्ट करते हैं, खुदा के बेटे को प्रभु यीशु मसीह को रिजेक्ट करते हैं, वो हमें पसंद नहीं करेंगे। वो यीशु मसीह के नाम से चिढ़ते हैं तो वो हमसे भी चिढ़ेंगे। यीशु मसीह ने इतनी सतावट उन पर पड़ी तो हम पर भी आएगी, हमें इसके लिए तैयार रहना है। क्योंकि वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह में हमें सारी आशीषें खुदा ने हमें दी हैं, सारी स्वर्गीय आशीषें। होली स्पिरिट हमारे अंदर है, आत्मा के दान है, फलों में हम बढ़ते हैं और हम स्वर्ग की हम वारिस हैं। एक दिन हमारी जो सिटीजनशिप है वो स्वर्गीय है और हम खुदा के वारिस हैं, यीशु मसीह के साथ सह वारिस हैं। लेकिन उसके बाद ये भी लिखा हुआ है, अगर हम 8 चैप्टर में आए रोमियो के, लिखा है यहां से मैं पढ़ती हूँ 17th वर्स से, यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस, जबकि हम उसके साथ दुख उठाएं कि उसके साथ महिमा भी पाएं। क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। हम महिमा में, अगर आज हम दुख उठा रहे हैं तो हम महिमा में प्रकट भी होंगे। बहुत जरूरी है। जो हमारी सफरिंग है, खुदा कई बार हमें अलाउ करता है कि हम उन सफरिंग्स में से गुजरें, क्योंकि जब हम सफरिंग्स में से गुजरते हैं तो हम अपने विश्वास में दृढ़ होते हैं। हमें पता है कि हमें किसने संभाला हुआ है और वो हमें अपने बेटे जैसा बनाता जा रहा है। अगर यीशु मसीह ने, हमारे उद्धारकर्ता ने इतना सहा दुख, तो हम भी उसमें से निकलते हैं, तो हम अपने यीशु मसीह के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। और जैसे कि लिखा हुआ है कि यीशु मसीह जैसे यीशु मसीह ने क्रूस की मृत्यु सही, उसके बाद पिता ने उन्हें महिमा में उठाया और स्वर्गीय स्थानों में वो वहां पर यीशु मसीह खुदा के दाहिने हाथ है। तो हम भी जब दुख सहते हैं तो हम भी उसमें से निकलकर हम यीशु मसीह के करैक्टर में बदलते जाते हैं। हमारे अंदर आत्मा के फल आते हैं। हम हमारा जो प्रेम है और ज्यादा परमेश्वर के साथ बढ़ता है। हम जानते हैं कि इन सब में से, दुखों में से होकर गुजरने के बाद हम जैसे जैसे प्रभु में बढ़ते जा रहे हैं और ज्यादा हमारे जीवन में से वो रिफाइनिंग हो रही है। जैसे आग जो है में सोना तपता है, उसकी सारी इम्प्योरिटीज दूर होती है, वैसे हम भी अगर तप रहे हैं, दुखों में से होकर गुजर रहे हैं, खुदा हमारी इम्प्योरिटीज को दूर कर रहा है और हमें विश्वास में बढ़ाता जा रहा है। क्योंकि इतने दुख सुख में से होकर गुजरते भी हैं तो हमें मालूम है कि हमें यीशु मसीह को थामे रखना है, क्योंकि ये सब संसार और संसार की चीजें नाशवान है, ये निकल जाएंगी, लेकिन सिर्फ जो प्रभु में बना रहेगा वो बचेगा। तो हम प्रभु में बने रहें, प्रभु को थामे रखें, क्योंकि वो मर कर जी उठा है, जिंदा खुदा है। उसने हमें भी आशा दी है कि हम एक दिन अगर मरते हैं तो हम उसमें जी उठेंगे, उस ब्लेसेड होप के लिए। वो जो आशा है, वो धन्य है जो उसके नाम से सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। प्रभु उनको वो स्वर्गीय राज्य में वो स्थान देगा अपने बेटे के साथ। तो आज हम किसी भी तरह से अपने आप को हम मायूस
मायूस ना होने दे, किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर को थामे रखें। आगे आप अपने यीशु मसीह को देखें कि वो दूसरी तरफ इटर्निटी की तरफ, वहां की तरफ आंख लगाए। इटर्निटी में यीशु मसीह खड़े आपको पुकार रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि तुम दौड़ते जाओ इस दौड़ में, हार ना मानो, मैंने तुम्हें संभाला हुआ है, मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। तो आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन।